Hello friends, welcome to my YouTube channel. In this particular lecture, we will discuss about the trypanosoma. तो ये हमारी सीरीज चल रही है टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के कोर्स का। मतलब ये सबसे पहला फाइलम है जिसमें हम प्रोटोजोआ के बारे में बात कर रहे हैं। प्रोटोजोआ में इससे पहले हमने अमीबा के बारे में बात करी, एंटमीबा स्टोलिटिका के बारे में बात करी, फिर उसके बाद यूग्लिना के इसके जस्ट प्रीवियस जो लेक्चर था यूग्लिना के बारे में बात करी है। अब ये जो हमारा ये पर्टिकुलर लेक्चर है इसमें हम क्या बात करेंगे, ट्रिपैनोसोमा के बारे में बात करेंगे। ओके, तो ट्रिपैनोसोमा क्या है? ट्रिपैनोसोमा इज अ जू फ्लैजिलेट। ये क्या है? जू फ्लैजिलेट है। और जू फ्लैजिलेट प्रोटोजोवन पैरासाइट है। मतलब क्या होता है, इसमें भी फ्लैजिला पाया जाएगा जैसा कि हमने यूग्लिना में देखा था। ओके, ट्रिपैनोसोमा यूजुअली फाउंड इन द ब्लड ऑफ वर्टिब्रेट। जो ब्लड वर्टिब्रेट का ब्लड होता है उसमें ज्यादातर ये पाया जाता है। फाइनली इन्वाइटिंग द सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और इन्वाइट करता है कहाँ पर? सेरेब्रो स्पाइनल जो फ्लूइड होता है वहां पर। ट्रिपैनोसोमा इज एन इंडोपैरासाइटिक। ये एक इंडोपैरासाइट है। मतलब ये ब्लड में पैरासाइट की तरह रहता है, या इसे हम ब्लड पैरासाइट भी कह सकते हैं या एक एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट कहते हैं। ओके, तो ट्रिपैनोसोमा जो होता है जैसे इस तरह का होता है ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा की और भी कई सारी प्रजातियां होती हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जैसे इसका नाम है ट्रिपैनोसोमा गैबियंस। जो गैम्बियंस होता है और होता है ट्रिपैनोसोमा ब्रूसाई होता है, और कई सारे 3 या 4 तरीके के ट्रिपैनोसोमा पाए जाते हैं। तो इसका देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक फ्री फ्लैजेलम पाया जाता है जो सबसे बाहर की लेयर होती है, जैसे यूग्लिना में पाया जाता था। तो यहाँ क्या होता है, पेलिकल के द्वारा एक थिन लेयर होती है पेलिकल की। जो आउटर लिक्विड होता है उसे हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं, जो अंदर का लिक्विड भरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्म कहते हैं। और यहाँ पर रिजर्व फूड ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। और सबसे जो इंटीरियर पार्ट पे क्या होता है, एक काइनेटोप्लास्ट पाया जाता है। काइनेटोप्लास्ट का भी फंक्शन हम आगे देखेंगे क्या होता है। यहाँ पे एक न्यूक्लियस पाया जाता है, उसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियोलस होता है, और एक क्या होता है, अटैच्ड फ्लैजिलम भी पाया जाता है इसके पास। ओके, और एक ब्लिफेरोब्लास्ट पाया जाता है या बेसल ग्रेन्यूल पाया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है ब्लिफेरोब्लास्ट इज आल्सो नोन एज, कई सारे एग्जांपल दे दी तो उसे हम क्या कहेंगे, बेसल ग्रेन्यूल है। एक होता है अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो ये हो गया एक ट्रिपैनोसोमा का डायग्राम। अब ट्रिपैनोसोमा के बारे में हम देख लेते हैं। ट्रिपैनोसोमा हैज अ न्यूक्लियस। इसके पास न्यूक्लियस होता है, एक फ्लैजिलम होता है एंड अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। ब्लिफेरोब्लास्ट या एक बेसल ग्रेन्यूल पाया जाता है, और उसके बाद क्या पाया जाता है, एक काइनेटोप्लास्ट पाया जाता है। ओके, ट्रिपैनोसोमा जो होता है ये पॉलीमॉर्फिक है एंड इट हैज 4 फॉर्म्स। इसके पास 4 तरह की फॉर्म्स होती हैं, जैसे एक लिस्मानियल होती है, लेप्टोमोनाइड होते हैं, एंड क्रिथिडियल होता है, एंड ट्रिपैनोसोमल होती है। तो ये 4 तरह का होता है। ओके, ट्रिपैनोसोमा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ भी जैसे कि हमने देखा था यूग्लिना में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट था, तो यहाँ भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। यहाँ पर खाली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। ट्रिपैनोसोमा का क्या होता है, डाइजेनेटिक होता है। इसकी डाइजेनेटिक का मतलब क्या है, इसकी जो लाइफ साइकिल होती है 2 होस्ट पे कंप्लीट होती है। ऐसा एनिमल जिसकी लाइफ साइकिल जो हो पूरी 2 होस्ट पे कंप्लीट हो तो उसे हम क्या कहेंगे, वो डाइजेनेटिक होता है। ओके, द प्राइमरी और प्रिंसिपल और डेफिनेट जो इसका होस्ट होता है मैन होता है ना। जो प्राइमरी होस्ट ट्रिपैनोसोमा का क्या है, मैन है। एंड द इंटरमीडिएट और सेकेंडरी होस्ट या वेक्टर इज अ इंसेक्ट, जिसे हम सीसी फ्लाई कहते हैं, या एक बग होता है छोटा सा। ओके, तो इसका जो प्राइमरी होस्ट है मैन होता है, सेकेंडरी होस्ट क्या होता है, सीसी फ्लाई होता है। ओके, 3 important species of trypanosoma for which man is host are,
तीन तरह की ट्रिपेनोसोमा की बहुत ज़्यादा जो फेमस स्पीसीज हैं, जैसे कि हमने पहले भी बात कर चुके हैं। तो इसमें होता है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस होता है, और एक होता है ट्रिपेनोसोमा रोडिसियंसी एंड दूसरा होता है ट्रिपेनोसोमा क्रूजाई। तो इनके द्वारा कई तरह की डिजीज, जैसे तीन तरह के ट्रिपेनोसोमा पाए जाते हैं, तो तीन तरह की ये डिजीज भी फैलाते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जैसे ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस को किसने डिस्कवर किया था? फोर्ड ने डिस्कवर्ड किया था 1901 में। 1901 में फोर्ड ने ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस को डिस्कवर किया। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस इज द causative agent of the African sleeping sickness और गैम्बियन ट्रिपेनोसोमियासिस। तो गैम्बियन ट्रिपेनोसोमियासिस या अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है? ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस स्पीसीज से। ओके। Trypanosoma gambians is confined to the west and central part of the Africa। अफ्रीका के जो सेंट्रल पार्ट है, वेस्ट पार्ट है, वहां पर बहुत ज्यादा ही पाया जाता है। पर्टिकुलरली नाइजीरिया एंड कॉन्गो, नाइजीरिया और कॉन्गो में भी बहुत ज्यादा देखा गया है। द चीफ वेक्टर होस्ट द चीफ वेक्टर होस्ट ऑफ द ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस ट्रांसमिटिंग द डिजीज फ्रॉम वन मैन टू द अनदर इज सीसी फ्लाई। तो एक मैन से दूसरे मैन में जो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस ये जो डिजीज फैलाने का काम करता है, ये किसके थ्रू करता है? सीसी फ्लाई एक होती है, उसके थ्रू करता है, जिसका जो वैज्ञानिक नाम है या साइंटिफिक नेम है ग्लोसाइना पाल्पेलिस हम कहते हैं। ओके। occasionally ग्लोसाइना ट्रैकिनोइडिस आल्सो एक्ट एज द आल्सो एक वेक्टर की तरह ये भी वर्क करता है, ग्लोसाइना टैकिनोइडिस। ओके। और जैसे कि आगे हमने बात करी थी, जो रोडिसियंस, जो ट्रिपेनोसोमा रोडिसियंस है, वो क्या करता है? रोडिसियन ट्रिपेनोसोमियासिस नामक की एक बीमारी फैलाता है। इट इज कन्फाइंड टू द ईस्ट एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द अफ्रीका। ये भी वो कहाँ कहाँ पाया जाता था? वेस्ट में पाया जाता था। ये भी अफ्रीका में ही पाया जाता है, जो ईस्ट पार्ट है उसका और सेंट्रल पार्ट है वहां पर पाया जाता है। The insect vector for the Trypanosoma rhodesians are CC fly, mainly Glossina morsitans। ग्लोसाइना मोर्सिटेंस जो है वो भी वेक्टर की तरह वर्क करता है जब बात आती है ट्रिपेनोसोमा रोडिसियंस की। ओके। ट्रिपेनोसोमा जो तीसरी स्पीसीज है इसकी, ट्रिपेनोसोमा क्रूजाई इज द काजेटिव एजेंट ऑफ द साउथ अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस, जिसे हम चागास डिजीज भी कहते हैं। तो चागा डिजीज किससे होती है? ट्रिपेनोसोमा क्रूजाई, मतलब सी चागा में भी आता है, क्रूजाई में भी सबसे पहली बार सी आता है, तो इससे हम याद कर सकते हैं क्रूजाई फॉर चागा, सी फॉर सी। ओके। तो ये मतलब जो इसका ट्रिपेनोसोमा क्रूजाई का जो वेक्टर होता है उसे हम कहते हैं ट्रियाटोमा कहते हैं इसको। ये फैलाता है। सिम्टम्स ऑफ द चागास डिजीज आर फीवर हो गया, जैसे डायरिया हो गया, एनीमिया हो गया, एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फोइड ग्लैंड। तो इस तरह के क्या होते हैं? सिम्टम्स होते हैं जब बात आती है ट्रिपेनोसोमा क्रूजाई से फैली हुई डिजीज का, जिसे हम चागा डिजीज कहते हैं। ओके। तो ये हो गया सीसी फ्लाई, यही मेन वर्क करता है एक आदमी से दूसरी आदमी में ट्रिपेनोसोमियासिस को फैलाने में। ओके। तो इस लेक्चर में हमने बात कर ली ट्रिपेनोसोमा के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लीस्मानिया की स्पीसीज के बारे में और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। ओके। थैंक यू।